वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। उसके बाद में फिर हम लोग आज का क्विज देखेंगे, फिर आज की न्यूज़ देखेंगे। तो कुछ ऐसा पैटर्न हमारा आगे बढ़ने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने है आज का इंपॉर्टेंट डे। बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि रक्तदान महादान। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी की आप लोग हेल्प करते हैं किसी ऐसे टाइम पर जब यहाँ पर खून की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो आप लोग ये समझिए आप लोग कई लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसीलिए ब्लड डोनेशन जो है वो कई बार स्कूलों में कैंप भी लगाए जाते हैं उसको, और अवेयरनेस भी इसके बारे में फैलाई जाती है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो डे है बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए कि सेव ब्लड, और इसी के साथ में जो ब्लड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो ब्लड जो एक तरीके से थैंक्स बोलने के लिए यहाँ पर जो ब्लड डोनर है ताकि वो दूसरों की लाइफ को सेव कर सके ब्लड को एज ए गिफ्ट देकर, यानी कि ये भी एक तरीके से गिफ्ट यहाँ पर माना जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकते हैं ये है यहाँ पर थीम के बारे में। इस साल की जो थीम है यहाँ पर उसके बारे में फोकस कर लेते हैं। बात की जा रही है सेव ब्लड यानी कि सेफ यानी कि सही, गलत नहीं है उसमें कुछ, और सेव लाइफ यानी कि लाइफ जिंदगी बचाना। तो यानी कि अगर आप लोग सेव ब्लड यहां पर रखेंगे तो लाइफ को सेव कर पाएंगे। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज डिस्कस की थी आप लोगों से कि साउथ इंडिया में अभी रिसेंटली एक प्रेग्नेंट वुमेन को ब्लड दिया गया। तो वो जो ब्लड था वो HIV पॉजिटिव था, तो उसकी वजह से जच्चा और बच्चा दोनों को वहां पर एक तरीके से वो HIV से संक्रमित हो गए। तो काफी ज्यादा हाहुल्ला उसके चलते हुए था। तो यहाँ पर देखिए जरा सी लापरवाही किसी दूसरे की जान पर बना सकती है। तो इसलिए यहाँ पर ये काफी जरूरी है कि जो ब्लड है वो सेफ होना चाहिए, और इसी के साथ में तभी लाइफ को हम लोग सेव कर पाएंगे। इसी के साथ में यहाँ पर एक स्लोगन भी है। स्लोगन में बात की जा रही है गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड ए हेल्थी प्लेस, यानी कि आप लोग ब्लड डोनेट करो, इसकी वजह से यहां पर हम लोग वर्ल्ड को एक हेल्थी प्लेस बना सकते हैं। तो ये भी काफी जरूरी है क्योंकि कई बार कई सारे हॉस्पिटल्स में आप लोगों ने देखा होगा ब्लड नहीं मिल पाता है। तो जो ब्लड है यहां पर ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर बात करें हम लोग प्लांट ट्रीटमेंट के बारे में या फिर अर्जेंट इंटरवेंशन के बारे में, तो हर जगह ब्लड की यानी कि खून की जरूरत पड़ती है। अगर कोई पेशेंट सफर कर रहा है यहां पर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से, तो उस टाइम पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अच्छी क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड कराने के लिए मेडिकल सर्जिकल जो प्रोसीजर होता है कई बार उसमें ब्लड की आप लोगों को जरूरत देखने को मिलती है। इसी के साथ में यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इमरजेंसी बढ़ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो कई सारी लाइफ को बचाने के लिए अगर कोई वहां पर ब्लड बैंक है तो हम लोग सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक डे आप लोग बोल सकते हैं। और कोशिश क्या कीजिए, अगर आप लोग हर 6 महीने में ब्लड डोनेट करेंगे तो आप लोग की बॉडी पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कई बार मैंने 2-2 महीने के गैप पर भी ब्लड डोनेट किया, इमरजेंसी थोड़ी पड़ गई थी। कई सारे जो एक दोस्त था बेसिकली कैंसर था, उसको डेथ हो गई हालांकि उसकी काफ़ी पहले, तो मैंने कई मतलब वीक के गैप में भी मैंने ब्लड दिया यहाँ पर। तो देखिए आप लोग अगर 3 महीने या फिर 6 महीने का गैप रखेंगे तो ब्लड आराम से आप लोग दे सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये था एक डे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों के सामने आज का क्विज ऐसे से अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताता हूं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर जून 13 को इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो थीम क्या है यहाँ पर ये आप लोगों को बतानी है इस पर्टिकुलर डे की। एक वर्ड यूज किया जाता है जिसका मतलब ये होता है कि बॉडी में अगर आप लोगों का या तो कंप्लीट या फिर पार्शियल एब्सेंस रहेगा पिगमेंट यानी कि कलर का, यानी कि आप लोग बालों का कलर, हेयर का कलर, आई का कलर, जो भौएं होती है आई पे, सबका कलर एक जैसा हो जाएगा। तो इसको किस नाम से पुकारा जाता है ये टर्म आप लोगों को बतानी है। गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है ये आप लोगों को बताना है, जो कि ओनली निवास है हमारी कंट्री में एशियाटिक लायन का। 3000 साल अगर बात करें यहाँ पर एक मेहन टेंपल अभी देखने को मिला, कहां पर ये डिस्कवर किया गया, जो कि यहाँ पर ओल्डेस्ट भी माना जा रहा है। इसी के साथ में एक ऑपरेशन जिसका नाम है डेजर्ट चेज। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन किसके द्वारा अभी अरेस्ट किए गए यहाँ पर सिविल डिफेंस इंप्लॉय, जिनके चलते ये माना गया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू इनपुट दिया गया कि ये क्या कर रहे हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान की जो स्पाई एजेंसी है ISI को प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ में जो ऑपरेशन डेजर्ट है यहाँ पर ये डेजर्ट चेज, ये आप लोगों को ये बताना है कि ऑपरेशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था 2019 में। नेक्स्ट यहाँ पर अगर कोई ऑफिशियल ऐसी कोई हरकतें करता हुआ पाया जाता है तो हमारी कंट्री में एक्ट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वो कब का है जिसके बेस पर इस पर्टिकुलर पर्सन को सजा सुनाई जाती है। इंडियाज फॉरेक्स जो फॉरेन रिजर्व जिसको आप लोग बोलते हैं फॉरेन रिजर्व, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट के थ्रू यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो ये कौन सा एक्ट है ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जो सर्विस के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये जो एजेंसी है ये कब सेटअप की गई आप लोगों को ये बताना है, जिसका हेडक्वार्टर सेना भवन दिल्ली के अंदर में है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, या फिर किसी अगर बड़ा क्वेश्चन हो तो उसमें स्टेटमेंट भी आप लोगों से इनसे देखने को मिल सकती है। तो बिना ऑप्शन के अगर आंसर देना एक बार सीख लिया तो एग्जाम में काफी कंफर्टेबल आप लोग फील करेंगे। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है जो इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे के बारे में, तो मेड टू साइन, तो यहाँ पर ये बेसिकली थीम है, यानी कि जो इस पर्टिकुलर एरिया में हेल्प कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। इसको बोलते हैं अल्बिनिज्म, यानी कि आप लोगों ने देखा हो कई सारे पर्सन के बाल भी सफेद होते हैं, आंखें भी जो भौएं होती हैं वो सफेद होती है, कलर भी सफेद हो जाता है, तो पिगमेंट खत्म होने लगता है बेसिकली स्किन के अंदर से, तो इस टाइम पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहाँ पर गिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि गुजरात के अंदर है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये काफी न्यूज में था रिसेंटली। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है टेंपल के बारे में, जो मैंने अभी आप लोगों से बात की थी, मेक्सिको के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये आप लोगों को राजस्थान पुलिस का ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट चेज के बारे में बात की जाती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस, ठीक है, तो यहाँ पर इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, जिसके हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है 1934, उसके हिसाब से फॉरेक्स रिजर्व जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में बात करें डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में, तो ये आम है यहाँ पर इंडियन आर्मी की, जो कि सेटअप की गई थी। ये आप लोगों एक सेकेंड, ये यहाँ से गायब है, ये आई थिंक एक मिनट, इसको चेक करके बताऊंगा मैं, ये एक मिनट, ये है यहाँ पर 1941, ठीक है, तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 1941 है, ठीक है, तो जब इसको यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे यहाँ पर न्यूज़ देखते हैं, डिटेल में थोड़ा समझते हैं, कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोग यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात की जा रही है ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक इंडियन रैंकिंग्स तैयार की गई 2020 के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। तो यहाँ पर क्या क्या बातें की जा रही है, सबसे पहले तो इसको 5 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, तो आप लोगों को ये देखने को मिलता है कि कहां कहां पर क्या क्या यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। तो टीचिंग लर्निंग रिसोर्स जो TLR है, ये 30% इसको दिया गया है। वेटेज रिसर्च जो दिया गया यहाँ पर प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए 40% दिया गया है। इसी के साथ में ग्रेजुएशन आउटकम जो है 5% देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर आउटरीच जो है यहाँ पर जो एंड इंक्लूसिव OI ये 15% है। परसेप्शन ये 10% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो डेंटल इंस्टीट्यूट है उसको इसमें इंक्लूड किया गया इंडियन रैंकिंग के अंदर में, ठीक है। तो टोटल जो टैली है यहाँ पर ये 10 कैटेगरी सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर रैंकिंग 2020 के बारे में, तो ओवरऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मद्रास है वो टॉप रैंक पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर दूसरे नंबर पर है। इंजीनियरिंग जो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है मद्रास, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तीसरे नंबर पर। ओवरऑल में IIT है, ठीक है, यहाँ पर इंजीनियरिंग की बात की जा रही है फिर, ठीक है। इसी के साथ में मैनेजमेंट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद वो चौथे नंबर पर है। इसी के साथ में यहाँ पर जो कॉलेज है ये है यहाँ पर मेरिंदा हाउस दिल्ली, ये 5वें नंबर पर है। तो ज्यादा नहीं है, बस 5 तक आप लोग कम से कम याद रख लीजिए यहाँ पर। बाकी फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर, लॉ और डेंटल ये भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कई बार इंस्टीट्यूशन के नाम और उनको आप लोगों से पूछ जाता है किस सिटी में ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये 5th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन है जो इंडियन रैंकिंग का, जो यहाँ पर इंडियन रैंकिंग का जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर में आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जो है फ्रेमवर्क NIRF वो यहां पर लॉन्च किया गया था 2015 में, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया 12th है, जो इंडिया के बारे में बात की जा रही है नेचर इंडेक्स के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो नेचर इंडेक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एनुअल टेबल 2020 में जो इंडिया की रैंक है वो 12वें नंबर पर है। तो सबसे पहले जो रिसेंटली रिलीज किया गया यहाँ पर नेचर इंडेक्स टेबल 2020, तो ये 12th ग्लोबली आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टॉप 5 जो पोजीशन है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसी के साथ में चाइना, जर्मनी, UK, जापान, ये यहाँ पर आप लोगों के सामने चीजें निकल कर आती हैं। ग्लोबली जो 5 टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, ये यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की कैटेगरी में आते हैं, जो कि 39 इंस्टीट्यूशन यहाँ पर 160 पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है। तो उसकी भी बात यहाँ पर की जा रही है 184th पोजीशन पर। बाकी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जो ऑटोनोमस है उनके बारे में बात की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी के साथ में यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 30th जो इंडियन इंस्टीट्यूट है इंडियन नेचर इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पर बात की जा रही है। तो टॉप 30 में हमारे 3 इंस्टीट्यूशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिसमें से यहाँ पर जो यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन फॉर ये है कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ठीक है, तो ये है कोलकाता का। डायरेक्ट आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कहां पर लोकेटेड है, 7th पोजीशन पर है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जिसको JNCERS
ASR के नाम से जानते हैं, ये 14th पोजीशन पर देखने को मिलेगा। यहां पर बात की जा रही है, यह एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस, ये कोलकाता में है, 13th पोजीशन पर है। ठीक है, इसी के साथ में ये जो चीजें हैं आप लोगों से देखिए, जो अगर लोकल एरिया की किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है ये है नेचर रिसर्च डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल साइंटिफिक पब्लिकेशन, जो पब्लिशिंग की बात की जा रही है कंपनी की, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एकेडमिक जर्नल है। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। इसी के साथ में जो नेचर जो रिसर्च ये फ्लैगशिप पब्लिकेशन है, यहाँ पर ये जर्नल फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1869 में। ठीक है, 1869 में। नेचर इंडेक्स जो है अपडेट किया जाता है मंथली, वैसे एनुअली भी यहाँ पर इसकी टेबल क्रिएट की जाती है। तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। आगे चलता हूं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ज्यादा आप लोग इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में बात की जा रही है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड अब की बार नहीं दिया जाएगा, जो कोविड-19 के चलते इसको कैंसिल कर दिया गया है, रमन मैग्सेसे अवार्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर 6 डिकेड में इसको तीसरी टाइम अब की बार यहाँ पर डिसरप्ट किया गया है। तो जो ये बेसिकली अवार्ड है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस एक तो 1970 में देखने को मिला था, दूसरा यहाँ पर फिलीपीन 1990 में आप लोगों को देखने को मिला। रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है पॉपुलरली उसे एशिया नोबेल प्राइज के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में बात की जा रही है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, अगर बात करें इंडिया एशिया रिगार्डलेस रेस क्रीड सेक्स नेशनलिटी को छोड़ते हुए यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया जाता है, ऐसा किसी भी चीज पे ध्यान नहीं रखता है, यानी कि ये एक तरीके से एक न्यूट्रल अवार्ड आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसी के चलते यहाँ पर बात करें, ये नॉन एशियन जो कंट्री है, ठीक है, जो समटाइम्स जो एक तरीके से एक्म्प्लिस जो समथिंग इन एशिया, तो यहाँ पर उन इन रेस्पेक्टिव जो फील्ड में उनको दिया जाता है, जो इसका बेसिकली नाम रखा गया रमन मैग्सेसे अवार्ड। ये यहाँ पर जो रमन मैग्सेसे जो प्रेसिडेंट थे फिलीपीन के, जो 1953 से 57 तक रहे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। 1957 में न्यूयॉर्क बेस ये यहाँ पर रॉकफेलर ब्रदर्स फंड है, जिसको RBF के नाम से आप लोग जानते हैं, इसने फिलीपीन की गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 1958 में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अब यहाँ पे, जब ये अवार्ड स्टार्ट किया गया तो सबसे पहली पर्सनैलिटी जो थी यहाँ पर, वो थी यहाँ पर विनोबा भावे, इंडिया। ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये अवार्ड लिया गया सबसे पहले। ठीक है, तो यह इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आप लोगों को आइडिया रखना है। छोटी सी न्यूज़ है पर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बन जाती है। इंडियन रेलवे के बारे में बात की जा रही है। इंडियन रेलवे के द्वारा यहाँ पर एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर दिया गया है। उसके द्वारा डबल डेकर, एक तरीके से एक तो डबल डेकर ट्रेन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यहाँ पर बेसिकली जो एक तरीके से डबल कंटेनर ट्रेन यहाँ पर बना दी गई है। ठीक है, तो डबल स्टैक कंटेनर, तो ये अभी कहाँ पर देखने को मिला, ये जो इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर की गई, तो गुजरात के अंदर यहाँ पर पालनपुर से लेके बोटाड, तो इस स्टेशन के बीच में यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि किस राज्य में यहां पर ये देखने को मिलता है, तो गुजरात के अंदर देखने को मिलता है। ये थोड़ी सी सोचने वाली खबर है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें यहाँ पर बच्चों के बारे में और प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में। देखिए यहाँ पर एक प्लेसेंटा नाम का यहाँ पर एक आप लोगों को झिल्ली सी नजर आएगी। जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे के चारों ओर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो कोविड-19 के केस कई सारी जब महिलाओं को यहाँ पर टेस्ट किए गए, जो पॉजिटिव पाए गए, इनका जो प्लेसेंटा है यहाँ पर, इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा है उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो बच्चे को बेसिकली ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिशन वगैरह जो सप्लाई किया जाता है, वो इसी के थ्रू सप्लाई किया जाता है, फिर वो सप्लाई यहाँ पर नहीं होता है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर देखने को मिली। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। तो यहाँ पर कि कोविड-19 का क्या इस तरीके से कोई यहाँ पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो कोविड-19 का इंपैक्ट अभी यहाँ पर जैसे जैसे स्टडी चलेगी, रिसर्च चलेगी आगे आगे, तो बहुत कुछ चीजें ऐसे हैं जो आप लोगों को आगे आगे देखने को मिलने वाली हैं। तो ये इसके बारे में एक मोटा मोटा सा जो फेज है आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक और रैंकिंग के बारे में बात की जा रही है। कई सारी रैंकिंग के आज के डिस्कस हो गए आप लोगों के, तो इसलिए लंबे समय तक आप लोग थोड़ा सा इनको याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। क्वार्टरली साइमेंट्स जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है उसके बारे में बात की जा रही है। थोड़ा सा अगर आप लोगों में हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो आप लोगों को एक बात याद होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री में एक ऐसी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी कि चाइना और अलग अलग कंट्री में अलग अलग देश से यहाँ पर लोग जो पढ़ने के लिए आते थे। तो यहाँ पर अगर आज की डेट में आप लोग यहाँ पर बात करते हैं, हमारी कंट्री टॉप 100 जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर एक भी आप लोगों को हमारी कंट्री की जो यूनिवर्सिटी नजर नहीं आएगी, ना ही कोई कॉलेज नजर आएगा। तो ये इतनी बुरी कंडीशन आज के डेट में हमारी हो चुकी है। तो ये जो रैंकिंग तैयार की जाती है तो इसमें बोला गया कि टॉप 100 में कोई भी हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो IIT बॉम्बे, IISc बैंगलोर, इसके बारे में बात की जा रही है, IIT दिल्ली। ठीक है, तो ये टॉप 200 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ना कि टॉप 100 में। IIT दिल्ली जो है उसकी रैंकिंग ड्रॉप हो गई है, 172 पर पहुंच गया, पहले 152 पर था। IISc बैंगलोर जो है
ये 184 से यहाँ पर 185 पर यहाँ पर पहुंच गया है। इसी के साथ में जो आईआईटी दिल्ली है वो यहाँ पर 193 पर पहुंच गया है 182 से। तो रैंकिंग जो रही सही थी वो भी और नीचे को यहाँ पर जाती हुई आप लोग को नजर आ रही है। तो ये कंडीशन आज के डेट में आप लोग अपनी कंट्री की देखते हैं। अगर हम लोग बात करें टॉप 1000 में हमारी कितनी कंट्री है यहाँ पर, कितनी इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि पहले यहाँ पर 24 थे, अब 21 हो गए, यानी कि इनकी भी रैंक घट गई है। टॉप जो 10 यूनिवर्सिटी है हमारी कंट्री की, उसके बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, सॉरी हमारी कंट्री की नहीं, जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी है वहां पर आप लोगों को यूएसए, यूके और इसी के साथ में एक स्विट्जरलैंड की देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे ज्यादा इनकी यहां पर जो टॉप 1 पर है, ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। इसको बोलते हैं मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको एमआईटी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये यूएसए की है, वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंकिंग पर है ये यूनिवर्सिटी। दूसरे नंबर पर यहां पर ये सैनफोर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी जो यूनिवर्सिटी है, ये यहां पर दूसरे नंबर पर आप लोगों के सामने है यहां पर, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। यूके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो 5th पोजीशन पर आप लोग यहां पर नजर आएगी। तो ये रैंकिंग आप लोग इसके बारे में अगर हल्का सा आइडिया रखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि हमारी कंट्री में क्या एजुकेशन किस लेवल पर है और कहां पर जो एजुकेशन है वो किस लेवल पर पहुंच रहा है। आखिर किसके बेस पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के माइंड में यहां पर चल रहा होगा, तो उसको भी यहां पर जान लेते हैं। सबसे पहले यहां पर जो 1000 जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर बात करें जो वर्ल्ड में जो 1000 यूनिवर्सिटी है, तो 6 फैक्टर के बेस पर यहां पर जाना जाता है। पहला तो उनकी रेपुटेशन क्या है, 40% तो उनकी रेपुटेशन को दिया जाता है। इंप्लॉयर जो यहां पर रेपुटेशन है 10% उसको दिया जाता है। फैकल्टी और स्टूडेंट जो रेशियो है उसको दिया जाता है 20%। यहां पर बात की जा रही है साइटेशंस पर फैकल्टी 20% दिया जाता है। इंटरनेशनल फैकल्टी कितनी है आप उस पर्टिकुलर एरिया में, 5% इसको दिया जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट का रेशियो कितना है, 5% उसको दिया जाता है। तो ये टोटल मिलाकर 100% यहां पर हो जाता है, जिसके बेस पर ये रैंकिंग तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपनी कंट्री की पोजीशन कहां पर है आप लोगों ने अभी यहां पर भी देखी थी। हमारी कंट्री खुद के इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि क्या क्या कंडीशन है हमारी कंट्री खुद के इंस्टीट्यूशन की। अब यहां पर इंटरनेशनल लेवल की बात की जा रही है, तो कंफ्यूजन में कुछ भी आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा पैरा सा डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले यहाँ पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में जाना, तो इसकी थीम और जो इसका जो बेसिकली स्लोगन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप लोगों के माइंड में कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना इसके बारे में, जो आप लोगों ने देखी यहाँ पर चीजें ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। ये सारी हम लोगों ने डिटेल में समझी। इसी के साथ में जो नेक्स्ट चीज थी यहाँ पर हम लोगों ने ये रैंकिंग के बारे में जाना, किस किस रैंकिंग क्या क्या है, कब कब क्या क्या तैयार किया गया, वो हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने एक नेचर इंडेक्स के बारे में जाना, तो ये भी एक इंडेक्स है, इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर ये रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने समझा। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की फर्स्ट हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी थी जिनको ये अवार्ड दिया गया था, तो वो सारी बातें हम लोगों ने जानने को मिली। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है अभी डबल डेकर ट्रेन के बारे में बात की जा रही थी, यहाँ पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के बारे में बात की जा रही है, तो ये भी आप लोग माइंड में क्लियर रखेगा। इसी के साथ में अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बेसिकली ये हम लोगों ने जाना कि कोविड-19 का जो प्रेग्नेंट वुमेन पर क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा तो और ज्यादा सिक्योर आप लोग चीजों को रख पाएंगे। खासकर प्रेग्नेंट वुमेन, बुजुर्ग हो गए, जो बच्चे हो गए, उन पर इसका काफी खतरनाक वाला इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहां पर हम लोगों ने रैंकिंग डाली, इसको क्यूएस रैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर, वो हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो क्विज के ऊपर नजर डाल लेते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, इससे पता चलेगा लेक्चर कितने अच्छे से आप लोगों ने सुना है, कितना इंटरेस्ट के वे में टकटकी लगाकर लेक्चर सुना है। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के बारे में, आप लोगों को थीम बतानी है कि इसकी थीम क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है स्लोगन के बारे में, तो आप लोगों को यहाँ पर स्लोगन बताना है कि इसका स्लोगन क्या है, जो कि मैंने फोकस देकर आप लोगों को बताया था। इंडिया रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए तैयार की गई है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ये कब लॉन्च किया गया था, रमन मैग्सेसे अवार्ड को पॉपुलरली एक और नाम से पुकारा जाता है, तो ये आप लोगों को बताना किस नाम से पुकारा जाता है। इसी के साथ में रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये थर्ड प्रेसिडेंट थे, उनका नाम आप लोगों को बताना है, जिसके सॉरी कब यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो कौन सी कंट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था 1958 में, किस पर्सनैलिटी को यहां पर ये दिया गया था। नेचर इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, तो टॉप 5 में कौन कौन सी कंट्री है, 3 का नाम बता दी यहां पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके और जापान, 2 का नाम आप लोगों को बताना है। क्यूएस रैंकिंग के बारे में हम लोगों ने बात की, तो यहां पर आप लोगों को बताना है टॉप पोजीशन पर कौन है, जो कि यूएसए की यूनिवर्सिटी है, और यहां पर सेकंड पोजीशन पर कौन है, जो कि यूके की है, ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। देखिए लेक्चर की सारी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहां पर अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आते हैं तो भी आप लोगों के लिए फायदेमंद है, सारे लिंक यहां पर शेयर कर दिए जाते हैं और पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाती है। ज्वाइन करने का इसको कोई कॉस्ट नहीं है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका कॉस्ट लगता है, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाते हैं, आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में,
इसी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए